नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल की जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। ईरान ने इजराइल की हालत खराब कर दी है। ईरान ने तेल अवीव में तबाही मचा दी है। खुद ट्रंप अब फंसते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब इस युद्ध में वो क्या करें, क्योंकि वो अपने ही देश में अकेले पड़ गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके ही लोगों ने सवाल उठा दिए हैं इस जंग पर कि आखिर हमको ईरान से जंग लड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, अब एक मुश्किल भारत के लिए भी आ रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जी हां, इसके बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तमाम दर्शकों के सवाल थे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी इस युद्ध की महाकवरेज कर रहा है। लोगों के सवाल हैं, लोगों का विश्वास है, वो जानना चाहते हैं सच्चाई के बारे में। आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत का कितना नुकसान होने वाला है, भारत में तेल की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 के पार चली जाएंगी, आम आदमी की कमर टूटने वाली है। तो इन तमाम सवालों पर आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। इस जंग के बीच जंग की भी तमाम खबरें आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर असर क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहां से भारत कच्चा तेल आता है। भारत तकरीबन 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, बाहर से आता है। इसमें से 50% यानी 50% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। लेकिन अब वो बंद है, तो असर क्या पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारत के पास, अगर मैं आपसे अभी की बात करूं, तो 40 से 45 दिनों का स्टॉक है। 40 से 45 दिनों तक देश में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि भारत के पास 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। ये भारत के पास है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर रोज तकरीबन 25 लाख बैरल कच्चा तेल हर रोज भारत आता है। भारत ने 3 अपने स्टोरेज भी बना रखे हैं, जिनको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। अगर वॉर हो जाए, सप्लाई रुक जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो क्षमता है वो 5.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की है, और ये जो कैपेसिटी है ये 74 दिनों तक देश के काम आ सकती है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भारत में क्या होगा, असर क्या पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने का। तो दोस्तों, सबसे बड़ा असर यह है कि शिपिंग और इंश्योरेंस, ये जो कॉस्ट होती है, इस पर असर पड़ेगा। भारत में कच्चे तेल की और एलपीजी की जो सप्लाई है, उस पर 50% तक असर देखने को मिल सकता है। लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और ये जो सवाल लोगों का है पेट्रोल और डीजल को लेकर, यह भी वाजिब सवाल है। अभी सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि देश में 40 से 45 दिनों का स्टॉक है, और उम्मीद है कि इस बीच में यह जंग रुक जाएगी, ये वॉर रुक जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, ये वॉर चलती रही, क्योंकि बहुत से लोगों के अनुमान है कि ये जंग, ये लड़ाई लंबी चलेगी। क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान से जंग छेड़ी है, जिस तरह खामनेई को मारा गया है, जो अयतुल्ला अली खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, उनको मारने के बाद ईरान में मातम भी है और ईरान में गुस्सा भी है। अब ईरान पलटवार कर रहा है, अब ईरान मार रहा है, अब ईरान हमले कर रहा है। अमेरिका को, इजराइल को, दोनों को सबक सिखा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका में लोग चाहते हैं कि यह जंग ना हो, यह युद्ध ना हो। लेकिन अमेरिका में ट्रंप जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप इस जंग में क्यों कूदे। तो ईरान लगातार इजराइल को और अमेरिका को निशाना बना रहा है। इनके जो तमाम यूएस बेस थे, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। कतर से लेकर तेल अवीव तक ईरान ने लगभग तबाही मचा दी है। मिसाइल के मामले में ईरान बहुत मजबूत है दोस्तों। लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ईरान की 3000 मिसाइल लगभग तैयार हैं, लगभग रेडी हैं, और किसी भी पल वो इजराइल में तबाही मचा सकती हैं, अमेरिका के तमाम बेसिस को खत्म कर सकती हैं। अब यहां तक कहा जा रहा है कि ट्रंप खुद फंस गए हैं। ट्रंप को खुद समझ नहीं आ रहा कि अब इससे कैसे वो बाहर निकलें, क्योंकि उन्होंने जंग में इजराइल का साथ तो दे दिया, वो इजराइल के साथ खड़े हो गए। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था, उन्होंने सोचा था कि खामेनेई के मरने के बाद ईरान टूट जाएगा, ईरान बिखर जाएगा, ईरान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं होगा और हम ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती कर दी और यहीं पर वो गच्चा खा गए।
ईरान भारी पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर कच्चे तेल की सप्लाई रुकती है, परेशानी खड़ी होती है, तो क्या भारत के लोगों को महंगे पेट्रोल और महंगे डीजल के लिए तैयार रहना होगा? यह मुसीबत आ सकती है, उनकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। यह देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि फिलहाल अभी तक कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन अगर जंग इसी तरह से चलती है, इसी तरीके से युद्ध चलता है, तो इसका असर जरूर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।